कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका आंसर बहुत ऑब्वियस होता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट देम इन द राइट वे। मतलब कि क्या है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फाइंड ऑल, हमें जितने भी फंक्शंस है पॉसिबल है उनको निकालना है। डोमेन है रियल स्पेस, 2D स्पेस। कोडोमेन है रियल नंबर्स सच दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, कोई दो पॉइंट्स है ए और बी जो कि डिस्टेंस ऑफ वन से सेपरेटेड है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वन है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सच अ अमेजिंग वे टू प्रूव दैट किन्हीं भी दो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस 2 से कम है, वो हमेशा उनकी वैल्यूज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर रहेंगी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सो यूजीबी के अंदर, आईएसआई यूजीबी के अंदर बहुत बार ट्रिवियल और बहुत बार नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका आंसर बहुत ऑब्वियस होता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट देम इन द राइट वे। तो सही तरीके से उनको लिखना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे यूजीबी के अंदर। सो वन सच प्रॉब्लम इज दिस, लेट अस रीड दिस प्रॉब्लम। फाइंड ऑल द फंक्शंस whose domain is the entire space, 2D space, and the codomain is all real numbers, such that f of a is equal to f of b for any two points a and b in a plane separated by a distance of exactly 1। मतलब कि क्या है, ठीक है। अगेन दोबारा से लेट अस रीड द क्वेश्चंस। फाइंड ऑल, हमें जितने भी फंक्शंस है पॉसिबल है उनको निकालना है। डोमेन है रियल स्पेस, 2D स्पेस। कोडोमेन है रियल नंबर्स सच दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो कि डिस्टेंस ऑफ वन से सेपरेटेड है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वन है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, थोड़ा सा फील करते हैं, उसके बाद मतलब इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना और आंसर है पर्टिकुलरली बहुत ऑब्वियस है, बट प्रॉब्लम उस ऑब्वियस आंसर में नहीं है। प्रॉब्लम है कि उसको लिखना कैसे, किस तरीके से उसको हम पेन डाउन करें, अपने आइडियाज लिखें सो एज टू प्रूव इट फॉर्मली। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक पॉइंट है ए एंड एक पॉइंट है बी जिनके बीच का डिस्टेंस 1 है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। कितनी वैल्यू पता नहीं, बट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ दिस पॉइंट एंड फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल। ये दोनों वैल्यूज बराबर है, किसकी कितनी बराबर है वी डोंट नो, बट दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। ओके, सो फॉर एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस जिनके बीच का डिस्टेंस 1 है, वो दो पॉइंट्स की जो वैल्यूज होंगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर। ठीक है, ए और बी। एक और पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट सी, कोई भी एक पॉइंट है सी यहां पर, सच दैट ये डिस्टेंस भी 1 है, दिस डिस्टेंस आल्सो 1। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर एफ ए और सी एक डिस्टेंस से दूर है, आई मीन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 1, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। यहां पर एक और पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर कोई एक और पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट डी मान लेते हैं, सच दैट ये डिस्टेंस भी 1 है, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी बराबर है। एक और पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से यहां पर कोई पॉइंट ई है, सच दैट ये डिस्टेंस भी 1 है, तो एफ ऑफ डी और एफ ऑफ बी बराबर है। तो ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। इनफैक्ट यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये सर्कल बनाते हैं ना क्या। सो अगर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे सेंटर रख के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल विद ए एज सेंटर, तो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके होगा। इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका और ए का वैल्यू सेम होगा फंक्शन का। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट पे क्या कहते हैं, सेंटर रख के एक सर्कल और बनाते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सो बी पॉइंट के ऊपर से सेंटर मान के जो सर्कल मैं बनाऊंगा, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल पे किसी भी पॉइंट का जो पॉइंट है उसका और बी का वैल्यू सेम होगा एंड सो ऑन। तो यार यहां से फील आ रही है कि जितने भी पॉइंट्स है ना स्पेस के अंदर, जितने भी पॉइंट्स है स्पेस के अंदर, उन सब का वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, ये फील आ रही है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फील ये आ रही है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। फील आ रही है बिकॉज कहीं ना कहीं कोई पॉइंट निकल जाएगा ना, ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, मतलब यहां से ये डिस्टेंस बने, ये तो ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट निकलते रहेंगे, तो सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड ही हो जाएंगे, सब पॉइंट पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ये फील आ रही है, बट अगेन मैं अभी प्रूव नहीं कर पा रहा हूं। सो एक फील आना अलग चीज होती है, उसको प्रूव करना, फॉर्मली प्रूव करना एक अलग चीज होती है। मार्क्स तुम्हें फॉर्मली प्रूव करने में मिलेंगे, फील आने के कोई भी मार्क्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स पे की वैल्यू सेम होगी। फील आ रही है, मजा मतलब उस तरह का दिख रहा है, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्ट, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, ए पे सेंटर मान के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का। ठीक है, ऐसा कुछ सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये पॉइंट है ए,
ए पे सेंटर मान के एक सर्कल बना रेडियस 1 का, इन सभी पॉइंट्स का और ए की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहां से किसी एक पॉइंट उठाया, यहां से डिस्टेंस 1 पे एक और सर्कल बना दिया, इन सभी पॉइंट्स की और बी की वैल्यू सेम होगी। सिंस इन सभी पॉइंट्स की और बी की वैल्यू सेम है और बी और ए की वैल्यू सेम है, तो इन सभी पॉइंट्स और ए की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे किसी तीसरे पॉइंट से सेंटर मान के एक और हमने सर्कल बना दिया, इन सभी पॉइंट्स की और सी की वैल्यू सेम होगी। यहां पर डी पॉइंट से एक और सर्कल बना दिया, कुछ ऐसा, इन सभी पॉइंट्स की और डी की वैल्यू सेम होगी। ऐसे बहुत सारे मैं करता रहूंगा। बोल सकता हूं कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी स्पेस कवर हो जाएगी, फिल हो जाएगी, देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट व्हिच इज लेफ्ट, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कितने किसी भी दो पॉइंट्स हैं उनको मैं कनेक्ट कर सकता हूं इसी तरीके से, और दो पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। बट प्रूफ कैसे करें, हाउ डू वी प्रूव दिस? सो प्रूफ के ही मार्क्स है। तो देखो, इसको प्रूफ करने का कितना बढ़िया तरीका है, कितना आसान तरीका है। तो अगेन हम कॉन्सेप्ट फॉर सर्कल वाले यूज करेंगे, ठीक है। सो कंसीडर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी whose distance d is less than 2। कोई भी दो पॉइंट चूज करो ए और बी जिनका डिस्टेंस 2 से कम है। 2 से कम क्यों लिखा है? बिकॉज 2 इज 1 + 1, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्टली 2 डिस्टेंस पे करता हूं, तो अगर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, ये सर्कल और ये सर्कल, तो टच करेंगे सिर्फ। मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं ये डिस्टेंस 2 से कम है। अगर डिस्टेंस 2 कम है, सो ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ 2 circles at A and B with radius 1 each। तो मैं क्या करता हूं, ए पे भी एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, बी पे भी एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, बी पे भी एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सो आई ड्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सर्कल ऑफ रेडियस 1 एट ए एंड बी, ठीक है। ये जो पॉइंट है, बिकॉज डी जो है वो 2 से कम है, तो ये दो सर्कल्स दो पॉइंट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये दो सर्कल दो पॉइंट्स में मिलेंगे। लेट्स से लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी। सो बोल सकते हैं कि AC का जो डिस्टेंस है, वो 1 है एंड BC का डिस्टेंस 1 है। सो AC इज 1 एंड BC इज 1। AC is 1 and BC is 1. Since AC is 1, can I say f of A is equal to f of C by definition? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस 1 है, तो f of A और f of B बराबर है, हमने दिया हुआ है। Likewise, BC is 1, so that means f of B is equal to f of C. f of A अगर f of C के बराबर है, f of B भी f of C के बराबर है, तो can I say f of A is equal to f of C? So this is such an ultimate way, such an amazing way to prove that f of A is equal to f of B. Sorry. Such an amazing way to prove that किन्हीं भी दो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस 2 से कम है, वो हमेशा उनकी वैल्यूज f of A और f of B बराबर रहेंगी। सो हमने यहां पे क्या प्रूव कर दिया? वी हैव प्रूवन दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स। तो अभी मैंने क्या प्रूव किया? फॉर एनी टू पॉइंट्स whose distance, points x and y, whose distance is less than 2, f of x is equal to f of y। हमने ये प्रूव कर दिया। कोई भी दो पॉइंट्स जिनका बीच का डिस्टेंस 2 से कम है, f of x और f of y बराबर होगी, हमने ये प्रूव कर दिया। बट अगेन मुझे फील क्या था, पूरा का पूरा जो स्पेस है, सॉरी जो 2D स्पेस है, वो उसमें कोई भी दो पॉइंट्स कनेक्टेड है, उससे दो पॉइंट्स बराबर है। तो मैंने d लेस देन 2 के लिए प्रूव कर दिया। d ग्रेटर देन 2 के लिए कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल है। सो अगर मैंने अब दोबारा से मैंने क्या प्रूव किया, कोई भी दो पॉइंट्स जिनके बीच का डिस्टेंस 2 से कम है, उस पे f of A और f of B बराबर होंगी। कैसे होंगी बराबर? बिकॉज यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां से सर्कल ड्रॉ किया, वो दोनों पॉइंट C पे मूव कट करेंगे या D पे कट करेंगे नीचे। सो सिंस ये डिस्टेंस 1 है, तो f of A f of C f of A के बराबर होगा, f of C f of B के बराबर होगा, इसका मतलब f of A और f of B बराबर होंगे, ठीक है। सो आई प्रूव। नाउ हाउ डू आई प्रूव? सो अगर D 2 से बड़ा है, फॉर एनी टू पॉइंट्स A एंड B जिसके बीच का डिस्टेंस 2 से बड़ा है, उसके लिए मैं कैसे प्रूव करूं? हाउ डू आई प्रूव दैट f of A and f of B are equal? नाउ दिस इज वेरी सिंपल। सो अगर A और B है जिनके बीच का डिस्टेंस 2 है, 2 से बड़ा है, सो आई कैन टेक अप पॉइंट्स x1, x2, x3
and so on xn. I can always take up, so take points x1, x2, x3, xn such that the distances ax1, x1, x2, x3, x4 are less than 2. Such that the distances ax1, x1, x2, x2, x3 and so on up to xn and b is less than 2. डिस्टेंसेस b से 2 से कम है, और अगर ऐसा है a और x1 का डिस्टेंस अगर 2 से कम है तो बाय दिस लेमा फॉर एनी 2 पॉइंट्स x and y whose distance less than 2 f of x f of बराबर है, तो f of a f of x1 बराबर होंगे. लाइकवाइज अगर x1 x2 2 से कम है तो x1 f of x1 f of x2 के बराबर होगा, f of x2 f of x3 के बराबर होगा, f of xn f of b के बराबर होगा, हेंस f of a और f of b भी बराबर होंगे. इसका मतलब मैंने d लेस देन 2 के लिए प्रूफ किया, उसी को यूज करके मैंने प्रूफ कर दिया कि d ग्रेटर देन 2 भी है, अगर कहीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 से बड़ा भी है तब भी उन दो पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो बराबर होगी. आई हैव प्रूवन दिस, राइट? सो दिस इज सच एन अमेजिंग वे. और हमने क्या था, फील आ रही थी यार, इतने सारे पॉइंट्स हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट किसी से कनेक्टेड होगा ही होगा, बट उस फील को प्रूव कैसे किया, ऐसे किया, राइट? सो दिस इज द वे टू डू टू प्रूव द ऑब्वियस थिंग्स. ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है. जो मार्क्स है हमेशा मैं बोलता हूँ फील के नहीं है. ठीक है, फील तो तुम्हें आ गई, बट तुम्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करना है पेपर सेटर को, पेपर चेकर को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इस तरह की चीजों से ये प्रूव हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू एंजॉयड दिस सोल्यूशन. इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आए हुए हैं यूजीबी के अंदर, इस आइडिया को ध्यान में रखना. होप यू एंजॉयड. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन.